एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए। इसमें मैं बताऊंगा आपको घनों के योग पर प्रश्न। आपने घनों के योग पर प्रश्न देखे होंगे। इसमें सर्वप्रथम आपको याद रखना होगा प्रथम n क्रमागत प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होता है, n+1/2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आगे आपके काम आएगा। इसमें क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 11 की घात 3 प्लस 12 की घात 3 प्लस 13 की घात 3 डैश डैश लगा के 20 की घात 3 का मान ज्ञात कर। तो ये क्या प्रथम n प्राकृत संख्या होगा। प्रथम n प्राकृत संख्या अर्थात कहाँ से शुरू होती है, 1 से। 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस डैश डैश डैश। ये मान लीजिए हमारा ये कहाँ तक हो गया, 20 तक हो गया, 20 की पावर 3 तक। तो ये बताइए 3 के बाद ये चलता रहेगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, कहीं पर क्या आएगा, 10 भी आएगा, 10 की पावर 3। फिर उसके बाद क्या आएगा, 11 भी आएगा। तो आप देखिए ये चीज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गई। क्या चीज़ हो गई, एक्स्ट्रा हो गई। जो चीज़ एक्स्ट्रा हो गई वही चीज़ हम इसके पीछे से इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस डेढ़ 10 की घात 3। यानी कि हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, जो चीज़ ऐड की वही चीज़ सब्ट्रैक्ट की। तो अब 1 से 20 तक हो गया। इसके लिए n बराबर क्या हो गया यहाँ पर, 20 प्लस 1/2 की घात 2 माइनस यहाँ 1 से लेकर 10 तक हो गया, 10 प्लस 1/2 की घात 2। 2 ढाई 20, 2 पंजे 10, 10 और 21 की गुणा 210, 2 माइनस 11 पंजे 55 की घात 2 हो गया यहाँ से। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे, एक बार जोड़ देंगे, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, A² - B² बराबर होता है A+B और A - B। हमारा A का मान यहाँ पे है 210, B का मान हमारा यहाँ पे 55। तो 210 प्लस 55, 210 माइनस 55। तो इसे अगर हम सॉल्व कर लें तो क्या आएगा, 265 गुणा 155। अब मल्टीप्लाई आप इसकी आराम से कर सकते हैं। इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 410 और 75। यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है यदि 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस डैश 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 10 की घात 3 बराबर दे रखा हो 3025, तब 4 प्लस 32 प्लस 108 डैश 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 4000 का मान ज्ञात कीजिए। यह मान बताइए। इस क्वेश्चन के अंतर्गत अगर हम देखें, हमें मान निकालना है 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस डैश 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 कहाँ तक, 4000 तक। तो जैसा कि आपको इसमें नज़र आ रहा होगा 4 कॉमन है, 1, 4 अट्ठे 32, 4 तिया 12 नहीं, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 और 4 से इसे अगर हम भाग देते 1000। तो आप यहाँ पे एक बात देखते हैं, इसी तरीके का एक क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था। 1 की घात 3 कर सकते हैं, यहाँ पर 2 की घात 3 कर सकते हैं और 3 की घात भी 3 कर सकते हैं और इसे क्या कर सकते हैं, 10 की घात 3। इसका मान आपको इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो 4 गुणा 3025 गुणा कर लीजिए, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 तिया 12। हमारा यही आंसर प्राप्त हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया हुआ है 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 जैसे 1/132 का मान ज्ञात कीजिए। तो 1/20 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 4, ऐसे ही इसे लिख लेंगे 6 गुणा 5, ऐसे ही इसे लिख लेंगे 7 छंग 42, ऐसे ही इसे लिख लेंगे 8 सत्ते 56। इसी तरीके से हम चलते चले जाएंगे, इसे लिख लेंगे 12 गुणा 11। और फिर इसका तरीका यह है 1/4 माइनस 1/5। अगर इसे आप सोल्व करो तो यही आएगा। इसी तरीके से इसे लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/6, ऐसे इसे लिख सकते हैं 1/6 माइनस 1/7 डैश 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 करता रहेगा 1/11 माइनस 1/12। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये अगले वाले से, ये पिछले वाले से। इसी प्रकार हमें ये क्या मिल जाएगा, 1/4 माइनस 1/12। अगर इसे हम सोल्व कर लें, यहाँ पे एलसीएम ले लें 12, तो 3 माइनस 1 यानी कि 2/12, 2 एकम 2, 2 छंग 12। हमें यहाँ से आंसर प्राप्त हो जाएगा 1/12।
6, जो कि हमारा आंसर होगा। आइए इसके अंतर्गत देखते हैं सही गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात करना। इसके बारे में क्या है, जैसे क्वेश्चन रहता किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +4 अंक तथा गलत प्रश्न के लिए -1 अंक निर्धारित किए गए। इस परीक्षा में एक छात्र ने 75 क्वेश्चनों को हल किया और उसे 125 अंक मिले। छात्र ने कितने प्रश्न गलत किए? गलत क्वेश्चनों की संख्या पूछी। तो टोटल क्वेश्चन कितने थे हमारे? 75 क्वेश्चन थे। कितने थे? 75 क्वेश्चन। अब यहाँ से हम एक कंडीशन बना लें, यहाँ पे सही क्वेश्चनों की संख्या लिख लेते हैं और यहाँ पर गलत क्वेश्चनों की। अब हमने मान लिया सही क्वेश्चन की x और गलत क्वेश्चन कितने किए होंगे? जाहिर सी बात है 75 - x, क्योंकि ये सही और गलत क्वेश्चनों की संख्या है टोटल। तो ये x, ये 75 - x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन है कि हमें सही क्वेश्चन पे 4 अंक मिलना है, 4 की मल्टीप्लाई x से कर दीजिए, प्लस अब -1 नंबर मिल रहा है हमें गलत क्वेश्चनों पर, 75 - x बराबर टोटल अंक हमारे कितने आ रहे हैं परीक्षा में? 125। इसे अगर हम सॉल्व कर लें, 4x - 75 माइनस प्लस यहाँ पे आएगी हमारा 125, 4 और 1 5x बराबर 125 + 75। x बराबर क्या आ गया हमारा? 5 × 5 = 10, यानी कि 200 आ गया बटे 5, 5 चौके 20। x बराबर हमारा आ गया 'x बराबर क्या आ गया? 40। x क्या माना? सही क्वेश्चनों की संख्या। तब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? तब गलत प्रश्नों की संख्या हमारी हो जाएगी 75 - x का मतलब 40 है, यानी कि 5, 7 में 4 के 3, 35 क्वेश्चन हमने क्या किए होंगे? गलत। अब एक नया टॉपिक पे बात कर रहे हैं हम, गुणनखंड। क्या है? गुणनखंड। कुल गुणनखंडों भाजकों की संख्या ज्ञात करना। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसके अंतर्गत, 120 में कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। संख्या बताइए। 120, जैसे 120 में अगर आपसे पूछा जाता है गुणनखंड, तो गुणनखंड क्या होता है? जिसका टेबल इसमें चला जाए या इससे डिवाइड हो जाए, ये मान लीजिए। जैसे 1, 2, ये 3 से भी चला जाएगा, 4 से भी चला जाएगा, 5 से भी चला जाएगा, 6 से भी चला जाएगा, 8 से भी चला जाएगा, 10 से भी चला जाएगा, 12 से भी चला जाएगा, 15 से भी चला जाएगा, 20 से भी चला जाएगा, 24 से भी चला जाएगा, 30 से भी चला जाएगा, 40, 60 और 120। ये ऐसे नंबर हमने लिखे हैं जिनसे हम इसे डिवाइड करें तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और जो गुणनखंडों की संख्या है इन्हें काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16। क्या आ गया? 16 आ गया। इसके अंतर्गत हम क्या कह सकते हैं? आंसर हो गया हमारा 16। लेकिन इस तरीके से निकालने में हमें बहुत परेशानी आती है। इसका एक हम आपको मेथड बता रहे हैं। उस मेथड के अंतर्गत हम क्या करेंगे, इसके अलावा और लिख के मैं बता रहा हूँ, और लिख के हम क्या करेंगे, 120 के टुकड़े कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। 2 से 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 इकन 2 1 0, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 इकन 5। अब हमने क्या कर लिया? इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अभाज्य गुणनखंड यानी कि 120 के हमारे फैक्टर क्या क्या आए? 2 की पावर कितनी? 1, 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर क्या है? 1 ही मान लेते हैं। 1 वैसे होती है आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। एक और इसमें क्या, अगर हम गुणनखंडों की संख्या पूछते हैं तो हम लिखेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी हमारी? जो प्रत्येक हमारा अभाज्य गुणनखंड है उसकी जो पावर आई है उस पावर में 1 जोड़िए
और उससे अगले वाले फिर देखिए अगला क्या, 3 की पावर कितनी है 1, 1 में भी 1 जोड़िए और सभी की मल्टीप्लाई करते चले जाइए, फिर 1। जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं सबके क्या करेंगे, जो भी पावर आ रही है उसमें एक एक एक्स्ट्रा ऐड करते रहेंगे और मल्टीप्लाई का साइन लगाते रहेंगे। 3 और 1 4 गुणा 2 गुणा 2, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो आपको ये आंसर यहाँ प्राप्त हो गया होगा। यदि इसी क्वेश्चन में कह दें कि विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, 120 के हमारे जो फैक्टर आए हैं 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। अब विषम की बात चल रही है तो विषम का मतलब आप जानते हैं, विषम होती है हमारी 1 3 5 7 इस तरीके से, यानी कि जो 2 से डिवाइड ना हो। तो इसमें आपको एक्स्ट्रा दिखा 2 की पावर 3। अगर हम इस सम संख्या को इधर ले आएँ, यानी कि 8 इक्वल टू 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, तो इसमें भी इसी प्रकार से करेंगे। कुल विषम गुणनखंड क्या होंगे भाई हमारे, पावर 1 है, 1 ऐड कर दीजिए, इंटू पावर 1 है फिर 1 ऐड कर दीजिए, 2 गुणा 2 बराबर क्या हो गया 4। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया।